गेहूं को लेकर आंख दिखाने वाले देश अब भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे अगर भारत सिर्फ कुछ चीजों पर रोक लगा दे तो इन देशों का क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 5 देश तैयार हैं और हाथ फैला रहे हैं कि भैया बस अनाज दे दीजिए, 2 जून की रोटी का काम चल जाएगा। बांग्लादेश हो, ओमान हो या उनके सहयोगी भाई हो जो लगातार अब तक विरोध कर रहे थे, अब अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं। तुर्की ने जो अफवाहें फैलाई थी वो सिरे से खारिज हो गई और उसके मुंह पर तमाचा लग गया। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा कि अगर भारत चाह ले तो अरब देशों को औकात समझ आ जाएगी। अगर भारत चाह ले तो ये भूखे मर जाएंगे अरब देश, क्योंकि तेल पीकर ये नहीं रह पाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गेहूं पर तो खूब अफवाहें फैलाई, लेकिन अगर भारत कुछ सामान बंद कर दे तो लाले पड़ जाएंगे, ठप हो जाएंगे देश। आखिर कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल डीएनए हिंदी के मुताबिक भारत ने पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओमान और बांग्लादेश समेत कुल 5 देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि इन देशों को गेहूं का निर्यात किया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक गेहूं देने का कोई फैसला नहीं किया गया है। अगर भारत इन देशों को गेहूं निर्यात नहीं करता है तो खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी क्राइसिस आ जाएगा। नूपुर शर्मा के बयान पर अपनी आंखें दिखाने वाले कुछ इस्लामिक देश अब भारत के सामने घुटनों पर आ गए हैं। आपको मालूम होगा कि भारत ने बीते 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने उस वक्त भी कहा था कि अपने पड़ोसी देशों और जरूरतमंदों देशों को गेहूं का निर्यात किया जाता रहेगा। हाल ही में बांग्लादेश और इंडोनेशिया के अलावा कुछ अन्य देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी भी दी गई थी। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार 12 लाख गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे सकता है, यानी 12 लाख टन गेहूं। अब आपको दिखाते हैं कि भारत कैसे करता है इन मुस्लिम देशों की भारी मदद। सबसे पहले गेहूं पर बात करते हैं। जी हां, गेहूं जिसको लेकर बहुत आंखें दिखा रहा है। एक्सपोर्ट अगर 2021 और 22 की जाए तो यूएई में 4,70,000 मीट्रिक टन, यानी करीब 30%। कतर में 1 लाख मीट्रिक टन, ओमान में 92,000 मीट्रिक टन, यानी 13% से ज्यादा। और अब बासमती चावल, ये तो गेहूं की बात हमने आपको दिखाई, अब बासमती चावल देख लीजिए जो हम यहां से भेजते हैं कि ले भैया खा लीजिए, तेल से काम नहीं चलेगा, उन पर भी जरा गौर कर लीजिए। ईरान को 10 लाख मीट्रिक टन, यानी लगभग 40%। सऊदी अरब को लगभग 6,70,000 मीट्रिक टन, यानी 50% से ज्यादा। इराक 5 लाख मीट्रिक टन और यूएई जो काफी आंख दिखा रहा है, जो कह रहा है 4 महीने तक हमने नहीं चाहिए गेहूं भारत का, उसे 2.5 लाख मीट्रिक टन, यानी 40%। कुवैत जिसने अभी जो प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे लोग, उनको लात मार के भगाई है, उसमें भारत के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, पाकिस्तान के भी थे और भी दूसरी कंट्री के थे, उनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया, उनका वीजा भी सीज कर दिया। उसे हम देते हैं 1.5 लाख मीट्रिक टन। ओमान 77,000 मीट्रिक टन, कतर 71,000 मीट्रिक टन। अगर ये देना बंद कर दिया जाए तो कतर के पर कतर दिए जाएंगे। अब सब्जी का एक्सपोर्ट देख लीजिए भैया, यूएई को 62,000 मीट्रिक टन, कतर को 25,000 मीट्रिक टन, ओमान को 37,000 मीट्रिक टन, कुवैत को 17,000 मीट्रिक टन, सऊदी अरब को 16,000 मीट्रिक टन। सुन लिया आपने, सिर्फ तेल से काम नहीं चलेगा। पिछले दिनों जब इन्होंने खूब विरोध किया तो यहीं पर बैठे हुए कुछ समर्थित पड़ोसी मुल्क के लगातार ये बात कर रहे थे कि अगर तेल बंद हो जाए तो ना जाने क्या होगा। तेल का जुगाड़ तो भारत भी कहीं ना कहीं से अपना सेट कर ही लेगा, लेकिन अगर खाना बंद हो जाए तो तेल पीकर काम नहीं चलेगा, यह भी तय है। अब फल का एक्सपोर्ट आपको दिखा देता हूं। फल, सेब, अमरूद, केले, अनार कैसे खाता है ये देश, ये भी देखिए, क्योंकि खजूर से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये भी खाने पड़ेंगे। यूएई में 91,000 मीट्रिक टन, ईरान में 1,17,000 मीट्रिक टन, इराक में 50,000 मीट्रिक टन, ओमान में 34,000 मीट्रिक टन, कतर में 13,000 मीट्रिक टन, सऊदी अरब में 16,000 मीट्रिक टन।
देखा आपने, ये फल हुई, सब्जी हुई, चावल हुए, गेहूं हुए, हमने अब तक आपको दिखाया। आप देख लीजिए दूध, क्योंकि भारत तो दूध का भी विश्व गुरु है। यहां से दूध के जो प्रोडक्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कैसे होता है, जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। यूएई में जाता है लगभग 13,000 मीट्रिक टन, बहरीन में जाता है 7,000 मीट्रिक टन, सऊदी अरब में 5,000 मीट्रिक टन, कतर 4,000 मीट्रिक टन। यानी इस तरीके से ये सब कुछ है। और अगर अब और दूसरी बात करूं तो मीट एक्सपोर्ट, यानी भारत से मीट भी बहुत बड़ी संख्या में जाता है, फिर वो चाहे सऊदी अरब हो, लगभग 91,000 मीट्रिक टन मीट वहां पर जाता है, बहुत भारी भरकम। यूएई में लगभग 91,000, इराक में 91,000 मीट्रिक टन, कतर में 10,000। यानी आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है। कुवैत में भी इसी तरीके से कई हजार मीट्रिक टन जाता है, बहरीन में भी भारी संख्या में जाता है, लगभग 7,000 से ज्यादा है। तो ये समझा जा सकता है कि फल, मीट, सब्जी, चावल, गेहूं, इतनी भारी संख्या में भारत उनकी मदद कर रहा है। और वो तेल पर हमें आंखें दिखा रहे हैं। यहां पे कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि तेल अगर बंद हो गया तो क्या होगा, अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, तब भारत ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, किस तरीके से उसकी मदद की। कोविड के दौरान कुवैत और यूएई ने भारत से मेडिकल एक्सपर्ट्स भेजने की रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे कि भैया भेज दीजिए। तब भारत ने वहां पर भेजे कि जाइए और इलाज कीजिए। भारत ने तुरंत 15 सदस्य मेडिकल टीम भेज दी थी। कुवैत पहला देश था जिसके पीएम शेख सबाब अल खलीद अल हमाद ने पीएम मोदी को खुद फोन करके मेडिकल टीम भेजने का आग्रह किया था। फोन किया था, फोन। बहरीन के किंग ने पीएम मोदी को फोन करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, याद होगी आपको ये दवाई, ये मांगी थी। भारत ने HCQ की तुरंत सप्लाई कर दी थी। ये नहीं देखा था वहां पर हिंदू है मुसलमान है। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी से मदद का मांगी थी और वहां भी मेडिकल उपकरण और जो एक्सपर्ट्स थे वो भेज दिए थे, वो भी तुरंत मदद की थी। कोई लेट लतीफी नहीं। खाड़ी के 6 देश, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को 4.5 करोड़ HCQ टैबलेट्स और 11 मीट्रिक टन दवाएं भेजी गई थी। याद है ना आपको टैबलेट। कुवैत, यूएई, ईरान, यमन में पीएम मोदी ने 2.5 करोड़ पैरासिटामोल दवा भिजवाई थी जो बुखार उतारती है। जब ये दुनिया में कहीं नहीं थी, तब भारत ने अरब देशों की मदद की थी। भारत सरकार से जिस विवादित बयान पर इन लोगों का विरोध था, उसमें तुरंत भारत सरकार ने कार्रवाई की और बीजेपी से नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान चलता रहा और एक बयान पर आपत्ति जताकर भारत को टारगेट किया गया। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि जो चीजें मैंने आपको दिखाई, अगर इन पर बंदी लग गई तो हाल क्या होगा। और ये मदद जो कोरोना काल में भारत ने की है ना, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए इन देशों को। इसलिए कुवैत ने तो बिल्कुल सही कदम उठाया, बांग्लादेश भी भारत के साथ खड़ा हो गया, ओमान भी हम मदद मांग रहा है कि भैया दे दीजिए हमें गेहूं। लेकिन जिस तरीके से और देश अब कह रहे हैं कि हम 4 महीने तक नहीं लेंगे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में औकात भी समझ आ सकती है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।